के टाइम पे जो स्मार्टफोन ब्रांड्स हैं वो आपके साथ एक ह्यूमन साइकोलॉजिकल नंबर गेम को प्ले करने में लगे हैं, जिसमें आपको बताया ये जाता है कि आपके फ़ोन का कैमरा जितने ज़्यादा मेगापिक्सल का होगा, आपका फ़ोन उतनी ही अच्छी वीडियोस एंड फोटोज़ को शूट एंड क्लिक करने में कैपेबल होगा। मतलब जितना ज़्यादा मेगापिक्सल उतना अच्छा कैमरा। तो फॉर एन एग्जाम्पल ये समझ लो, आपके पास एक iPhone 12 है जिसका कैमरा 12 मेगापिक्सल का है। मेरे पास एक Redmi का फ़ोन है जिसका कैमरा 64 मेगापिक्सल्स का है। तो अकॉर्डिंग टू दिस नंबर गेम, क्या मेरे 64 मेगापिक्सल का कैमरा आपके 12 मेगापिक्सल कैमरे से अच्छा होगा? तो इस मेगापिक्सल गेम को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना ये होगा कि किसी भी एक स्मार्टफोन या फिर किसी भी डिवाइस का कैमरा वर्क कैसे करता है। आपके पास जो स्मार्टफोन है, आपने उसमें देखा होगा उसके पीछे एक गोल लेंस लगा होता है, बट उस लेंस के अंदर उसके पीछे क्या लगा होता है, आप में से बहुत लोगों ने उसको नहीं देखा होगा। उसके पीछे एक स्क्वायर कांच लगा होता है जिसको हम टेक्निकल भाषा में सेंसर कहते हैं। अब इसको सेंसर क्यों कहा जाता है? क्योंकि कोई भी जो आप फोटो क्लिक करते हैं वो फोटो लेंस में से पार होके उस सेंसर के पास जाती है, और वो सेंसर ये सेंस करता है कि बाहर की लाइटिंग, फोरग्राउंड, बैकग्राउंड जितनी भी चीज़ें हैं वो कैसी हैं, उनको वो अपने अंदर कैप्चर करके करता ये है कि एक फाइनल आउटपुट बनाता है, और उसी को हम एक पिक्चर या फिर एक इमेज कहते हैं। तो वो पिक्चर्स जो भी आपके पास फाइनल निकल के आती हैं वो लेंस में से निकलने के बाद उस सेंसर के पास जाती हैं, और वो सेंसर उसको सेंस करके एक फाइनल आउटपुट देता है। अब अगर आपको सेंसर अच्छे से समझ आ गया तो आपको ये मेगापिक्सल बहुत ईजी समझ आ जाएगा। अब होता ये है कि ये जो सेंसर होता है ये कैसे वर्क करता है। ये इसके ऊपर बहुत छोटे छोटे एक डॉट बने होते हैं जो इतने सारे काउंट्स में होते हैं जिसको आप गिन नहीं सकते, और ये नेक्ड आई से गिनना पॉसिबल भी नहीं है। तो इसके ऊपर जो छोटे ये डॉट्स होते हैं इनको हम टेक्निकल फॉर्म में पिक्सल्स कहते हैं, और इनमें से हर एक छोटा डॉट, हर एक पिक्सल कैपेबल होता है, ईच एंड एवरी पिक्सल कैपेबल होता है फ़ोटोज़ को क्लिक करने के लिए। जब भी फ़ोटो क्लिक होती है तो वो सारे पिक्सल्स एक दूसरे से मिलके, सारे पिक्सल्स एक दूसरे से मर्ज होके एक फ़ोटो को क्लिक करते हैं, जो आपके पास फाइनल आउटपुट निकल के एक फ़ोटो आती है। तो ये जो छोटे पिक्सल्स होते हैं, इन पिक्सल्स को अगर आप काउंट करेंगे तो आपकी गिनती जहाँ 10 लाख पे ख़त्म होगी। इन 10 लाख पिक्सल्स को मिला के 1 मेगापिक्सल बनता है। इन 10 लाख पिक्सल्स को एक नाम दिया गया है 1 मेगापिक्सल्स। ऐसे ही इसमें बहुत सारे लाखों और करोड़ों की काउंटिंग में पिक्सल छिपे होते हैं जो एक फ़ोटो को बनाते हैं। तो 1 मेगापिक्सल में 10 लाख छोटे पिक्सल्स होते हैं। तो ऐसे ही आप समझ लो, अगर आपका कैमरा 48 मेगापिक्सल का है तो आप उस 48 को 10 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे, तब आपको पता लगेगा कि आपकी फ़ोटो एक्चुअल में कितने पिक्सल्स की आई है। तो ये जो 48 मेगापिक्सल है, इनके अंदर हर एक सिंगल पिक्सल में 10 लाख पिक्सल होते हैं, ये आपको समझ आ गया है। तो इस हिसाब से 64 मेगापिक्सल का कैमरा ऑब्वियसली अच्छी फ़ोटो क्लिक करेगा। तो देखो, होता ये है कि जो ये सेंसर होता है जो मैंने आपको बताया है, ये सेंसर का साइज़ डिपेंड करता है कि आपकी जो फ़ोटो है वो कैसी आएगी। अब मान लो एक छोटा सा मैं आपको एक कांच दे देता हूँ जो 1 इंच का है। अब वो 1 इंच का कांच जो फ़ोटो, उसमें जो छोटे पिक्सल्स हैं, ऑब्वियसली उस छोटे कांच के अंदर के छोटे पिक्सल्स और छोटे होंगे, और एक बड़ा कांच जो 2 इंच का है, उस 2 इंच के अंदर के जो छोटे डॉट्स होंगे वो थोड़े से बड़े होंगे। तो जो बड़ा सेंसर है वो एक अच्छी फ़ोटो क्लिक करता है छोटे सेंसर के अकॉर्डिंग, छोटे सेंसर के कंपैरिजन में। तो जो DSLRs होते हैं उसके अंदर जो ये सेंसर लगा होता है ये बड़ा लगा होता है, इसीलिए DSLRs कम मेगापिक्सल होने के बावजूद भी एक अच्छी फ़ोटो क्लिक करते हैं स्मार्टफोन की। तो जो आईफोन का कैमरा होता है उसमें जो सेंसर लगा होता है वो बड़ा सेंसर लगा होता है एज़ कम्पेरेटिव टू जो ये रेडमी, रियलमी के जो फ्लैगशिप और बजट फ़ोन्स आते हैं। तो मेगापिक्सल काउंट मैटर नहीं करता, मेगापिक्सल्स कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करते, आपका सेंसर साइज़ एग्जिस्ट करता है कि जो आपके फ़ोन में सेंसर साइज़ लगा हुआ है उसका साइज़ कितना बड़ा हुआ है। तो अब आप अगर कोई भी स्मार्टफोन ख़रीदें तो सिर्फ ये मत चेक करें कि उसमें मेगापिक्सल कितने हैं, उसके सेंसर साइज़ चेक करें कि उसमें उसका जो सेंसर लगा है वो कितना बड़ा है। तो होप करता हूँ आपको समझ आ गया होगा कि ये मेगापिक्सल क्या होता है और ये मेगापिक्सल काउंट क्या होता है। तो दैट्स ऑल फॉर नाउ। इस वीडियो में इतना ही। जल्दी आपसे मिलता हूँ किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।